आ रही है एक बार प्लीज। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वॉइस क्लियर नहीं है। एकदम क्लियर है भाई वॉइस। चेक कर लिया हमने। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए अब ठीक है। चलो भाई अब ठीक है तो फिर सही है। जल्दी से बताइए लास्ट कहां तक पहुंच चुके थे? हम लोग पढ़ रहे थे मराठा एंड पेशवास, मराठा साम्राज्य और पेशवाओं के बारे में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अबाउट मराठास एंड पेशवास। मैंने कल आपको बताया था कि 1680 ईस्वी में कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी की मृत्यु हुई। शिवाजी ने अपना उत्तराधिकारी अपने दूसरे पुत्र राजा राम को घोषित किया था, लेकिन ध्यान रखेंगे जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो शिवाजी के मरने के बाद मात्र 10 वर्ष की आयु में, भाई उस समय राजा राम की जो उम्र थी वो मात्र 10 वर्ष थी, तो ध्यान रखेंगे मात्र 10 वर्ष की आयु में ही राजा राम का राज्याभिषेक करके उसे मराठा सिंहासन पर बिठा दिया गया और अगला छत्रपति या अगला मराठा रूलर बना दिया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे उस समय संभाजी जो पनहाला के किले में कैद था, उसी ने वहां के किलेदार की हत्या करके किसी तरीके से वो पनहाला के किले से भागने में सफल हुआ। और ध्यान रखेंगे राजा राम को सिंहासन से हटाकर राजा राम और राजा राम की माता जिनका नाम सोयराबाई था, उन दोनों को कैद किया, गिरफ्तार किया और मराठा सिंहासन पर अगला रूलर बनकर बैठा संभाजी। लिखिए नेक्स्ट, संभाजी। 1680 से लेके 1689 ईस्वी तक। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करें, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, भाई ध्यान रखेंगे शिवाजी की कई पत्नियां थी, लेकिन शिवाजी की कई पत्नियों में महत्वपूर्ण 3 पत्नियों के नाम आपको याद रखने हैं। एक साईबाई, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कभी नहीं पूछेंगे। एक साईबाई, एक सोयराबाई और एक पुतलीबाई। शिवाजी की पत्नियों में 3 सबसे महत्वपूर्ण पत्नियां थी, साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। और ध्यान रखेंगे साईबाई से ही जन्म हुआ था किसका? संभाजी का। सोयराबाई से जन्म हुआ था राजा राम का। और आपसे पूछेंगे कि बताइए शिवाजी की कौन सी पत्नी थी जिसने शिवाजी की मृत्यु के बाद खुद को सती कर लिया था? तो ध्यान रखेंगे शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी की चिता पर सती होने वाली जो उनकी पत्नी थी वो कौन थी? पुतलीबाई।
ओरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन सूरमा यहाँ पर मिला है। संभाजी महाराज ने कभी भी विद्रोह नहीं किया था सर। अच्छा जी, आप संभाजी के रिश्तेदार हैं? गलत क्यों बता रहे हो? बहुत ही बढ़िया बेटे, यही तो दिक्कत हो गई। अतुल बेटे, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपका संभाजी से कोई रिश्ता या नाता है? सबसे पहले तो ये बताइए। जी हाँ, शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था तो शिवाजी के राज्याभिषेक होने के 1 हफ्ते के अंतर्गत ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। बहुत ही बढ़िया। अतुल जी कह रहे हैं कि सर मैं महाराष्ट्र से हूं। बेटे, महाराष्ट्र से होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको मराठाओं के बारे में सारी जानकारी हो। ठीक है, आज मैं आपके ज्ञान चक्षु खोल देता हूं, आपकी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो मैं आज खोल देता हूं। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था, आपको याद होगा कि जो शिवाजी का अंतिम समय था, जो शिवाजी के जीवन का अंतिम समय था, वो सुखमयी नहीं बीता था। ये मैंने कल आपको बताया था। और सुखमयी ना बीतने का जो सबसे बड़ा कारण था, वो शिवाजी का पुत्र संभाजी था, जो उनकी पत्नी साईबाई से पैदा हुआ था। जो शिवाजी थे वो जीवन के अंतिम समय में सबसे ज्यादा किससे परेशान रहे? संभाजी से परेशान रहे, क्योंकि संभाजी ने ही 1678 ईस्वी में दक्कन के मुगल सूबेदार, उस समय दक्कन का मुगल सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था दिलेर खान। ठीक है बेटे, 1678 ईस्वी में दक्कन का एक मुगल सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था दिलेर खान। तो जो संभाजी था वो शिवाजी के खिलाफ विद्रोह करके जाकर किससे मिल गया था? दिलेर खान से मिल गया था, और 1 वर्ष तक उसी के पास रहा था। और जो संभाजी था वो 1 वर्ष तक दिलेर खान के ही साथ उसी के संरक्षण में दक्कन में रहा था, और 1 वर्ष के बाद वापस मराठा साम्राज्य में लौटा था। और मुगलों और शिवाजी के बीच में प्रतिद्वंदता थी, दुश्मनी थी। भाई मराठी हो, महाराष्ट्र से हो, तो ये तो जानकारी होगी ही आप कि जो मराठास थे और जो मुगल्स थे उनमें आपस में प्रतिद्वंदता थी, पूरी तरीके से क्या थी? दुश्मनी थी। लेकिन शिवाजी का पुत्र होने के बावजूद भी संभाजी जाकर दिलेर खान से मिल गया था, जो मुगल सूबेदार उस समय दक्कन का हुआ करता था। ये 1678 की बात है। और 1 वर्ष तक वहां रहने के बाद 1679 में वहां से वापस लौटा था। और इसी बात से सबसे ज्यादा परेशान रहा करते थे कौन? शिवाजी। इसीलिए शिवाजी ने दुखी होकर अपना उत्तराधिकारी संभाजी के स्थान पर राजा राम को घोषित कर दिया था। और यही कारण था कि जब 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई तो शिवाजी की ही मर्जी के अनुसार मात्र 10 वर्ष की आयु में शिवाजी के कहे अनुसार छत्रपति किसको बनाया गया था? पहले राजा राम को बनाया गया था। और जिस समय राजा राम को छत्रपति बनाया गया था, राजा राम को शासक बनाया गया था, उस समय अभी अभी मैंने आपको बताया कि उस समय जो संभाजी था वो पन्हाला के किले में कैद था, और उसी किलेदार की हत्या करके हमीर राव मोहिते नाम के ही एक सेना नायक को अपने कंट्रोल में करके, अपने वश में करके संभाजी वहां से वापस लौटा था, और फिर आकर राजा राम को सिंहासन से हटाया था। और राजा राम की माता जो कौन थी? सोयराबाई, दोनों को गिरफ्तार करवाया, और फिर गिरफ्तार करवाकर मराठा सिंहासन पर कौन बैठा? संभाजी। तो अगर ये बात आपको नहीं पता थी तो अब आपको पता चल गई होगी। अतुल, इस बात में कोई डाउट रह गया आपको? जल्दी से मुझे बता दीजिए। भाई साहब, हो सकता है आप मराठी होने के नाते शिवाजी और संभाजी के फॉलोवर हो, तो इसीलिए आपके दिल को चोट पहुंच गई होगी, दुख लग गया होगा कि सर ने ऐसा कैसे कह दिया कि संभाजी ने विद्रोह कर दिया और संभाजी ने शिवाजी को परेशान कर दिया, है ना? अजीब लगा होगा सुनने में, बट क्या करें भाई,
है ना। आपकी मन की आस्थाओं का हम ख्याल कैसे रखें, हम तो वही कराएंगे ना जो एग्जैक्टली हुआ था। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है भाई, छोड़ दीजिए भाई। अगर आप संभाजी के वंशज हैं या संभाजी की फैमिली से बिलोंग करते हैं तो छोड़ दीजिए। आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आपका उद्देश्य एग्जाम क्वालिफाई करना होना चाहिए। ठीक है ना, लोगों की वकालत करनी नहीं, सिंपल सी बात है। बाकी ये जो बात मैंने आपको बताई है, आप ये चेक कर लीजिएगा, 100% सच मिलेगी। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी आस्था और अपनी इज्जत जो है वो उन लोगों के लिए बनाकर रखें, उनको कम नहीं करें, लेकिन आपको सत्य को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अतुल गायब हो चुका है, अब अतुल की कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं आ रही है। अतुल ने संभाजी को फोन मिला दिया है और अतुल संभाजी से पूछ रहा है कि क्या आपने ऐसा किया था। बेटे ऐसा कुछ है तो जल्दी से बता दीजिए। चलिए खैर, एनीवेज हमारा तो काम ही आपके ज्ञान चक्षुओं को खोलना। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं शिवाजी का सबसे पहला उत्तराधिकारी, जो शिवाजी का ही पुत्र बना, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, संभाजी के नाम से। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1680 ईस्वी से लेकर 1689 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य में अगला छत्रपति या अगला मराठा शासक बना संभाजी। और ध्यान रखेंगे, संभाजी का जन्म 1657 ईस्वी में हुआ था। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि संभाजी की माता का नाम था साईबाई, जो शिवाजी की ही पहली पत्नी थी, जिनका नाम था साईबाई। लेकिन यदि आपसे पूछ लें कि शिवाजी की कौन सी पत्नी ने उनके साथ खुद को सती किया था, तो ध्यान रखेंगे फिर नाम क्या हो जाएगा, पुतलीबाई। इसके बाद ध्यान रखेंगे, संभाजी की पत्नी का नाम था येसुबाई, और येसुबाई से ही संभाजी के पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था शाहू। लेकिन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1681 में 1651 ईस्वी में जब औरंगजेब के पुत्र अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया, और 1681 ईस्वी में हुआ रिवोल्ट ऑफ अकबर या अकबर का विद्रोह। सन 1681 ईस्वी में जब भारत का मुगल बादशाह था औरंगजेब, और ध्यान रखेंगे औरंगजेब का ही एक बेटा अकबर, जिसका नाम अकबर था, वो औरंगजेब के ही खिलाफ विद्रोह करके दक्षिण भारत भागा था। तो ध्यान रखेंगे, इस विद्रोह में, इस रिवोल्ट में अकबर की मदद ही करने वाला कौन था, संभाजी। और संभाजी ने ही 6 वर्ष तक, ध्यान रखेंगे, संभाजी ने ही 6 वर्ष तक अकबर को अपने पास शरण दी थी। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब का ही बड़ा बेटा अकबर उसके खिलाफ विद्रोह करके दक्षिण भारत भागा, और वो गया किसकी शरण में, सीधा संभाजी की शरण में। और संभाजी ने 6 वर्ष तक अकबर को अपने पास रखा और उसकी मदद की उस विद्रोह में। लेकिन अगले ही साल, हम सब जानते हैं, इन 1682 औरंगजेब स्टार्टेड हिज साउथ इंडिया मिशन। औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। और औरंगजेब का दक्षिण भारत अभियान क्या था, हम सब जानते हैं, दक्षिण भारत के 2 सूबों को, 2 प्रांतों को मुगल साम्राज्य में मिलाना, जो कौन कौन से हुआ करते थे, गोलकुंडा और बीजापुर। गोलकुंडा और बीजापुर,
इन दोनों सूबों को ही मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए औरंगजेब ने 1682 में साउथ इंडिया मिशन या दक्षिण भारत अभियान शुरू किया था। और ध्यान रखेंगे, इसी दक्षिण भारत अभियान के ही दौरान इन 1689 ईस्वी में मुगल्स अटैक्ड संभाजी, और इसी के दौरान मुगलों ने संभाजी पर आक्रमण किया। और जब मुगलों ने संभाजी पर अटैक किया तो उससे पहले ही औरंगजेब का जो बेटा था अकबर, ये अपनी जान बचाकर कहां भाग गया? पर्शिया या फारस। और ध्यान रखेंगे, फारस जाकर इसकी मृत्यु हो गई थी, ये मर गया था। लेकिन औरंगजेब की सेना ने संभाजी पर अटैक किया था 1689 में। और ध्यान रखेंगे, 1689 में औरंगजेब की सेना ने संभाजी पर अटैक करके संभाजी, और ध्यान रखेंगे संभाजी का ही मुख्य सलाहकार हुआ करता था जिसका नाम था कवि कलश। संभाजी का ही मुख्य सलाहकार हुआ करता था कवि कलश। और ध्यान रखेंगे 1689 में संभाजी और कवि कलश दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और 1689 में ही संभाजी और कवि कलश की हत्या कर दी गई। कौन से स्टेट में है बीजापुर? मेरे भाई, बीजापुर इज इन कर्नाटका। बहुत ही बढ़िया। अतुल कह रहे हैं सर एमपी, अच्छा एमपीएससी में हिस्ट्री अलग है। अच्छा जी, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई अतुल कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हिस्ट्री अलग हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भारत का इतिहास तो मेरे भाई सेम है मेरे भोले भंडारी, आप थोड़े से ज्यादा भोले भाले रह गए हो। हिस्ट्री सब जगह एक है, भारत का इतिहास हर जगह सेम है मेरे भाई, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बीजापुर कर्नाटका में है। और गोलकुंडा, भाई आप सब जानते हैं हैदराबाद को ही पहले क्या कहा जाता था? गोलकुंडा कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, जैसे ही 1689 में 1689 ईस्वी में संभाजी और संभाजी के मुख्य सलाहकार कवि कलश की हत्या कर दी गई मुगलों के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे इसी के बाद जो मराठा साम्राज्य था वो पूरी तरीके से संगठित हुआ और यहीं से शुरू हुआ मराठा स्वतंत्रता संघर्ष। क्योंकि इसी के बाद राजा राम के ही नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया और संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का अगला शासक बना संभाजी का ही भाई जिसका नाम था राजा राम। और 1689 से लेकर 1700 तक ये अगला मराठा शासक रहा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा महाराष्ट्र या पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य छत्रपति संभाजी की मृत्यु से बेहद दुखी थे, इसीलिए सारे के सारे लोग एक साथ एकजुट हुए, राजा राम को अगला छत्रपति बनाया। लेकिन ध्यान रखेंगे, राजा राम कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा। राजा राम कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा, क्योंकि वो उस सिंहासन का असली हकदार संभाजी को ही माना करता था और संभाजी को ही रिस्पेक्ट देते हुए वो कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा। और ध्यान रखेंगे, इन 1698 he made Satara his capital।
1698 ईस्वी में इसने सातारा को अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा ध्यान रखेंगे ही फाउंडेड अ न्यू पोस्ट, इसके द्वारा एक नवीन पद की स्थापना की गई, एक न्यू पोस्ट बनाई गई जिसे प्रतिनिधि कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे अष्टप्रधान में जो प्रतिनिधि का ओहदा था, जो प्रतिनिधि का प्लेस था, वो पेशवा से भी ऊपर हुआ करता था। हालांकि अगर हम अष्टप्रधान के बारे में बात करें तो संभाजी के शासनकाल में अगर हम अष्टप्रधान के बारे में बात करें, भाई जो शिवाजी का कैबिनेट हुआ करता था, ध्यान रखेंगे संभाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान का विघटन हो गया था। अष्टप्रधान को खत्म कर दिया था किसने? संभाजी ने। लेकिन राजा राम के समय में अष्टप्रधान फिर से अस्तित्व में आए और अष्टप्रधानों में ही एक और पद जोड़ दिया गया जिसको प्रतिनिधि कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे इसीलिए राजा राम के शासनकाल में अष्टप्रधान में मंत्रियों की संख्या कुल कितनी हो गई? 9 हो गई। लेकिन ध्यान रखेंगे 1700 ईस्वी में इन 1700 राजा राम डाइड। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। और ध्यान रखेंगे जब राजा राम की मृत्यु हुई तो उस समय राजा राम के पुत्र की आयु मात्र 4 वर्ष थी। उस समय राजा राम का बेटा केवल 4 साल का था। और दूसरी तरफ यदि हम संभाजी के पुत्र के बारे में बात करें तो जब 1689 में संभाजी की हत्या की गई थी मुगलों के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे 1689 में ही संभाजी की पत्नी येसुबाई और बेटे शाहू दोनों को मुगलों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था या कैद कर लिया गया था। कहने का मतलब संभाजी का पुत्र शाहू मुगलों की गिरफ्त में था, मुगलों की कैद में था। और संभाजी का भाई राजा राम भी 1700 ईस्वी में चल बसा था। और उस समय राजा राम का पुत्र मात्र 4 वर्ष का था। और ध्यान रखेंगे राजा राम की मृत्यु हो जाने के बाद राजा राम के ही मात्र 4 वर्ष के पुत्र को ही अगला मराठा शासक घोषित कर दिया गया, जो मराठा रूलर बना शिवाजी सेकंड या शिवाजी द्वितीय के नाम से। लेकिन ध्यान रखेंगे क्योंकि उम्र मात्र 4 वर्ष थी, इसीलिए शिवाजी सेकंड या शिवाजी द्वितीय का संरक्षण राजा राम की पत्नी के द्वारा किया गया। और ध्यान रखेंगे मराठा सिंहासन पर शिवाजी द्वितीय के ही बिहाफ पर या शिवाजी द्वितीय के ही स्थान पर मराठा सिंहासन संभाला राजा राम की पत्नी ने, जिसका नाम था ताराबाई। और 1700 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य की बागडोर ताराबाई के हाथों में रही। लेकिन इसके बाद क्या हुआ हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। केवल ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को 1700 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक संभाला। लेकिन 7 साल के बाद ही इन 1707 औरंगजेब डाइड। हम सब जानते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई। और जैसे ही औरंगजेब मरा तो औरंगजेब के मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह इसी का पुत्र बना, जिसका नाम था मुअज्जम। और हम सब जानते हैं ये मुगल बादशाह बना किस नाम से? बहादुर शाह
फर्स्ट के नाम से या शाह आलम प्रथम के नाम से? और जैसे ही मुअज्जम भारत का मुगल बादशाह बना तो हम सब जानते हैं 1707 ईस्वी में ही इसी के द्वारा शिवाजी के पोते या संभाजी के पुत्र शाहू को रिहा कर दिया गया। लेकिन उत्तराधिकार को लेकर, सिंहासन को लेकर शाहू और ताराबाई के बीच में विवाद हुआ। और ध्यान रखेंगे इसी साल 1707 में ही एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ खेड़ा या खेड़ा का युद्ध, जो लड़ा गया बिटवीन ताराबाई एंड शाहू। और ध्यान रखेंगे इसी युद्ध में शाहू डिफीटेड ताराबाई with the help of बालाजी विश्वनाथ। इसी युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की मदद से शाहू ने ताराबाई को पराजित किया। और ताराबाई को पराजित करके ध्यान रखेंगे जो मराठा साम्राज्य था उसका विभाजन हुआ, उसका डिवीजन हुआ। और जो उत्तरी, और ध्यान रखेंगे यहीं पर मराठा साम्राज्य का क्या होता है, डिवीजन होता है, विभाजन होता है। और मराठा साम्राज्य में अगला शासक बनता है छत्रपति शाहू महाराज। सत्रह सौ 7 ईस्वी से लेके 1749 ईस्वी तक, 1707 से लेकर 1749 तक अगला मराठा शासक बना शाहू। He made his capital to सतारा। और इसी के समय में मराठों की राजधानी क्या हुआ करती थी, सतारा हुआ करती थी। लेकिन दूसरी तरफ साउदर्न मराठा एम्पायर में या दक्षिणी मराठा साम्राज्य में शाहू के ही संरक्षण में अगला मराठा शासक बन गया कौन, शिवाजी सेकंड, शिवाजी द्वितीय। जिसकी राजधानी हुआ करती थी कोल्हापुर। ध्यान रखेंगे क्योंकि शाहू ने खेड़ा का युद्ध बालाजी विश्वनाथ की मदद से जीता था, इसीलिए शाहू के द्वारा एक नया पद, एक नई पोस्ट बनाई गई जिसे कहा जाता था सेना करते, जिसे सेना करते कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे 1707 ईस्वी में ही शाहू ने अपना प्रथम सेना करते बालाजी विश्वनाथ को बनाया।
1707 ईस्वी में कहां पड़ता है सर जी? बेटे, सतारा महाराष्ट्र में है और कोल्हापुर भी महाराष्ट्र में है। इसके बाद ध्यान रखेंगे, इन 1713 1713 में शाहू अपॉइंटेड हिज पेशवा, शाहू अपॉइंटेड हिज पेशवा टू बालाजी विश्वनाथ। छत्रपति शाहू महाराज ने 1713 ईस्वी में अपना सबसे पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ को बनाया। और ध्यान रखेंगे, जैसे ही बालाजी विश्वनाथ मराठा पेशवा बनाया गया तो पेशवा के पद को इसी के साथ अनुवांशिक कर दिया गया। अनुवांशिक का मतलब था अब पेशवा का पुत्र ही क्या बनेगा? पेशवा बनेगा। और दूसरी तरफ ध्यान रखेंगे, 1731 में एक संधि हुई जिसे क्या कहा जाता है? ट्रीटी ऑफ वारना या वारना की संधि। जो किस किस के बीच में हुई थी? ध्यान रखेंगे, उत्तरी मराठा साम्राज्य और दक्षिणी मराठा साम्राज्य दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसे हम वारना की संधि कहते हैं या ट्रीटी ऑफ वारना, जिसमें एक मराठा साम्राज्य उत्तरी मराठा साम्राज्य मान लिया गया सतारा और दक्षिणी मराठा साम्राज्य मान लिया गया कोल्हापुर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद राजा राम का ही दूसरा पुत्र अगला मराठा शासक बन गया दक्षिणी साम्राज्य में, जिसका नाम था संभाजी सेकंड या संभाजी द्वितीय। और इसी संधि के दौरान ध्यान रखेंगे, छत्रपति शाहू महाराज और बालाजी विश्वनाथ ने दक्षिणी मराठा साम्राज्य में कोई इंटरफेयर ना करने का वचन दिया कि हम आपके साम्राज्य में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे या कोई भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर छत्रपति शाहू महाराज के ही शासनकाल में जो मराठाओं की वास्तविक शक्ति थी वो किसके हाथों में आ गई? वो पेशवाओं के हाथों में आ गई। और हम सब जानते हैं छत्रपति शाहू महाराज का ही सबसे पहला पेशवा रूलर या पेशवा शासक बना बालाजी विश्वनाथ। जो 1713 ईस्वी से लेके 1720 ईस्वी तक शाहू का सबसे पहला क्या रहा? पेशवा शासक रहा या पेशवा रूलर रहा। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के बीच में ही 1719 में हुई
ट्रीटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली की संधि। आपको याद होगा जब हम डाउनफॉल ऑफ मुगल्स पढ़ रहे थे, मुगल साम्राज्य का पतन पढ़ रहे थे, और जब हम उसमें बात कर रहे थे मुगल एम्परर फर्रुखशियर के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि 1713 से लेकर 1719 तक भारत का मुगल बादशाह फर्रुखशियर रहा। लेकिन जो फर्रुखशियर था वो केवल नाम का मुगल बादशाह था, क्योंकि वास्तविक रूप से जो सारी की सारी शक्ति थी वो किसके पास आने लगी? सैयद ब्रदर्स के पास आने लगी, सैयद बंधुओं के पास आने लगी। और हम सब जानते हैं सैयद बंधुओं ने मुगल बादशाह फर्रुखशियर की हत्या करवाने की योजना बनाई और बालाजी विश्वनाथ के ही साथ एक संधि की, जिसको हम ट्रीटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली की संधि कहते हैं, जो किस किस के बीच में हुई? बिटवीन सैयद ब्रदर्स एंड बालाजी विश्वनाथ। और इसी संधि के तहत लिख लीजिएगा, बालाजी विश्वनाथ ने बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखशियर की हत्या कराने में बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखशियर की हत्या कराने में सैयद बंधुओं की मदद की। बालाजी विश्वनाथ हेल्प्ड सैयद ब्रदर्स टू किल मुगल एम्परर फर्रुखशियर। लेकिन हमने पढ़ा था कि मुगल बादशाह फर्रुखशियर की तो हत्या करवा दी गई, लेकिन जब भारत का मुगल बादशाह बना मोहम्मद शाह रंगीला, तो इसी मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क या चिनकिलिच खान की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। और वो जो संधि सैयद बंधुओं और बालाजी विश्वनाथ के बीच में हुई थी वो ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। और आप सब जानते हैं कि जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई 1720 ईस्वी में, तो बालाजी विश्वनाथ के ही पुत्र को अगला पेशवा बना दिया गया, क्योंकि पेशवा का पद क्या हो चुका था? अनुवांशिक हो चुका था। इन 1720 बालाजी विश्वनाथ डाइड, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई। और बालाजी विश्वनाथ के मरने के बाद बालाजी विश्वनाथ के ही 19 वर्षीय पुत्र को मराठाओं का अगला पेशवा बना दिया गया, जिसे हम जानते हैं बाजीराव फर्स्ट या बाजीराव प्रथम के नाम से। सत्रह सौ 1720 से लेके 1740 तक मराठाओं का दूसरा पेशवा बना बाजीराव फर्स्ट या बाजीराव प्रथम, जिसे हम पेशवा बाजीराव बल्लाड़ के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे, ही वॉज द ग्रेटेस्ट पेशवा ऑफ मराठास। ये मराठाओं का सबसे महान पेशवा था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पेशवा ऑफ मराठास, ये मराठाओं का सबसे महान पेशवा था। और इसी के शासनकाल में मराठा साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत हुआ। और इसी के शासनकाल में मराठा साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत हुआ। बाजीराव प्रथम ने 20 साल तक मराठा पेशवा के रूप में शासन किया। और ध्यान रखेंगे, 20 वर्ष के शासनकाल में इसने 40 अनबीटेबल बैटल्स जीते। कहने का मतलब इसने 40 युद्ध लड़े और 40 के 40 युद्धों में इसे सफलता मिली और ये जीता भी। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसका सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक
1728 में हुआ था, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ पालखेड़ा। जो कहलाता है पालखेड़ा का युद्ध। जो बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच लड़ा गया था। और ध्यान रखेंगे, इसी युद्ध में बाजीराव प्रथम ने निजाम उल मुल्क से एक बड़ा खजाना प्राप्त किया था। इसके अलावा आप सब जानते हैं, ही हैड 2 वाइफ्स। इसकी 2 पत्नियां थी। मूवी आप सबने देखी है भाई, एक काशीबाई और दूसरी मस्तानी बाई। काशीबाई से ही इसके पुत्र का नाम था मंगल रघुनाथ, और मस्तानी बाई से ही इसका पुत्र हुआ था, जिसका नाम था शमशेर बहादुर। इसके अलावा इन 1737 ही अटैक्ड दिल्ली। 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के ही समय में मराठाओं ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और मराठा साम्राज्य को महाराष्ट्र से लेके कहां तक पहुंचाया था? दिल्ली तक पहुंचाया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, केवल ये लाल किले पर अधिकार नहीं कर पाए थे, अदरवाइज 1737 में बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य को कहां तक पहुंचा लिया था? दिल्ली तक पहुंचा दिया था। और ध्यान रखेंगे, यदि यूरोपियन शक्ति के खिलाफ इसके संघर्ष के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे 1739 में यूरोपियों में पुर्तगालियों से इसने सबसे पहले बेसिन छीना था। बेसिन जो पुर्तगालियों के अधिकार में हुआ करता था, उसे पुर्तगालियों से छीनने वाला भी कौन हुआ? बाजीराव प्रथम या बाजीराव फर्स्ट। लेकिन ध्यान रखेंगे 1740 में 1740 ईस्वी में तेज ज्वर के कारण या तेज बुखार के कारण नर्मदा नदी के किनारे इसकी मृत्यु हुई। और हम सब जानते हैं कि बाजीराव प्रथम के मरने के बाद इसी का एक दत्तक पुत्र या गोद लिया हुआ बेटा, जो प्रसिद्ध है किस नाम से? नाना साहब के नाम से। नाना साहब ही मराठाओं का अगला पेशवा बना, किस नाम से? बालाजी बाजीराव के नाम से। अगला पेशवा लिखिए, अगला पेशवा बना बालाजी बाजीराव। सत्रह 1740 से लेके 1761 तक। 1740 से लेके 1761 तक मराठाओं का अगला पेशवा बना बालाजी बाजीराव। और दोस्तों ध्यान रखेंगे,
ही इज कॉमनली नोन एज, इसी को क्या कहा जाता है? नाना साहब पेशवा। यही क्या कहलाता है? नाना साहब पेशवा कहलाता है। आपसे पूछेंगे बताइए छत्रपति शाहू महाराज की मृत्यु किस पेशवा के शासनकाल में हुई थी? तो ध्यान रखेंगे इन 1749 शाहू डाइड इन हिज रूलिंग पीरियड। इसी के शासनकाल में शाहू की मृत्यु हुई। शाहू डाइड इन हिज रूलिंग पीरियड। इसी के शासनकाल में छत्रपति शाहू महाराज की मृत्यु हुई। और सबसे महत्वपूर्ण घटना भाई जो आप जानते हैं, पेशवा बालाजी बाजीराव के ही शासनकाल में 1661 ईस्वी में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। या पानीपत का तृतीय युद्ध। जो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठा सेना का नेतृत्व कर रहा था सदाशिवराव भाऊ। जिसमें मराठाओं की सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ के द्वारा किया गया था। नोट कीजिए फटाफट से, 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। इसी के शासनकाल में लड़ा गया था प्रसिद्ध थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तीसरा युद्ध। इसके बाद यदि हम एंग्लो मराठा रिलेशंस के बारे में बात करें या अंग्रेज मराठा संबंध के बारे में बात करें, तो आप सब जानते हैं अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। थर्ड बैटल कौन जीता था? जी अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया था।
सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। सबसे पहले ध्यान रखेंगे 1775 से 82 के बीच अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में लड़ा गया फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आपसे पूछेंगे उस समय गवर्नर जनरल, तो ध्यान रखेंगे उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा याद रखेंगे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 के बीच हुआ। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। ये हुआ था लॉर्ड वेलेजली के बीच में के समय में। और ध्यान रखेंगे अगला थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-18 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जिस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड हेस्टिंग्स। और ध्यान रखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स की ही अगुवाई में जब तीसरा मराठा या आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो इसी के तहत मराठा साम्राज्य का अंत किया गया। और आपसे मैक्सिमम पूछेंगे हु वॉज लास्ट पेशवा ऑफ मराठास, मराठाओं का अंतिम पेशवा कौन था? तो ध्यान रखेंगे ही वॉज बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय। सेनापति कौन था मेरे भाई? अभी तो मैंने बताया था सदाशिव राव भाऊ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में सेनापति। चलिए जी, मराठाओं और पेशवाओं की जो कहानी है यहाँ पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 का विद्रोह। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया।